हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी टूल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मैं वीडियो क्लिप आपके साथ वर्कआउट कर रहा हूं, इसके दो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। बच्चों, मैं इस पर बात करूंगा इस वीडियो क्लिप में ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड एज वेल एज उसके वर्किंग से रिलेटेड। तो आइए बच्चों, हम जरा हार्ट को यानी कि हमारे दिल को अच्छे से समझने की कोशिश करें कि क्या है हमारा दिल, कैसे काम करता है दिन रात। इसको थोड़ा प्रॉपरली हम समझ लेते हैं। तो लेट्स गो विद द हेडिंग ह्यूमन हार्ट। ये बच्चों मैंने एक कार्टून के माध्यम से बहुत प्यारी सी चीज बनाई है। बहुत फेमस कार्टून वॉली, उसकी गर्लफ्रेंड ईवा, दोनों का एक में पे दिल आ गया। अब दोनों का एक में पे दिल आ गया तो भाई ये हार्ट ही है ना जो दिल प्यार दोनों में जनरेट कर रहा है। अब ये जो प्यार है, जब अगर टूट गया, किसी को खाने पीने की चीजों से प्यार हो सकता है, मतलब दिल में बहुत प्यार है, बंस खाना है, किसी को एक में को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, पति पत्नी को प्यार नाम की चीज किससे रिलेटेड की जा रही है? दिल से, यानी कि हार्ट से। पर सही में ऐसा नहीं है। हार्ट नेवर टीचर्स टू लव। हार्ट का दिल से कोई लेना देना नहीं है। और बल्कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली गई, पति पत्नी को छोड़ के चला गया तो दिल टूट गया, ऐसा भी कुछ नहीं है बच्चों। अब हार्ट के स्ट्रक्चर में बात करते हैं। हार्ट कोन शेप का स्ट्रक्चर है और ये जो है हर समय कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो नॉन स्टॉप पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए कंटिन्यूअसली हमारे डेथ तक ये वर्क कर रहा है। जस्ट लाइक अ पंपिंग मशीन, हर समय ब्लड पंप आउट करते जा रहा है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है बच्चों। अब ये जो ऑर्गन है देख सकते हो नॉन स्टॉप 24 आवर्स इट हैज टू बी वर्क। अब ये कहां प्लेस्ड है? तो ये दो लंग्स के बीच में प्लेस्ड है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसको हमने एक बैग कॉल्ड एज पेरिकार्डियम में पैक किया है। ये बैग का काम क्या है? तो ये बैग एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसका नाम है बच्चों पेरिकार्डियम। क्या नाम है इस बैग का बच्चों? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बैग करेगी क्या? तो पेरिकार्डियम बैग करेगी क्या? तो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। कार्डियम मतलब हार्ट है बच्चों। तो पेरिकार्डियम, जैसे ये एक फोटो है बच्चों, फ्रेम का काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फोटो। अगर फ्रेम हट गई तो हार्ट फ्रेम कोलैप्स हो जाती है, मतलब फोटो कोलैप्स होता है। वैसे पेरिकार्डियम अगर हट जाए, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट बाय एंकरिंग इट टू द सराउंडिंग टिश्यू सो दैट द हार्ट स्टेज इन प्लेस। मतलब उसको प्रॉपर जगह बॉडी में लोकेट करके चिपका के रखना है पर्टिकुलर जगह पे, उसका एक काम करता है। जिस प्रकार से एक अमेरिकन कैप्टन की शील्ड स्पेशल मटेरियल अलॉय से बनती है, वैसे हार्ट की भी मसल स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर से बनती है बच्चों, जो पंपिंग एक्शन में नॉनस्टॉप आपकी हेल्प करती है। अब आप देख सकते हो जिस प्रकार से कोर दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, वैसे हार्ट भी जो है बच्चों दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। और डिवीजन वाला पार्ट जो है कार्डियक सेप्टम। क्या है इसका नाम? कार्डियक सेप्टम। तो ये डिवीजन वाला पार्ट बच्चों जिसका नाम है कार्डियक सेप्टम। अब ये जो कार्डियक सेप्टम है, ठीक है, ये जो कार्डियक सेप्टम है, ठीक है, दिस इज दैट कार्डियक सेप्टम व्हिच डिवाइड्स द हार्ट इनटू राइट साइड, ठीक है ना, ये राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। इसको दो हिस्सों में ये बाइफरकेट करता है बच्चों। ये कार्डियक सेप्टम है जो राइट और लेफ्ट साइड में दो हिस्सों में हार्ट को डिवाइड कर रहा है। जो राइट साइड का पोर्शन हमने देखिए बच्चों ब्लूइश कलर का या पर्पलिश कलर का बना है, क्योंकि राइट साइड में यू विल हैव द डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड थोड़ा ब्राइट रेड कलर आपका दिख रहा है क्योंकि हियर यू विल हैव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर बच्चों। ठीक है, तो अब ये देखिए ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर एक चीज को आपको थोड़ा सा नोट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में भी रेड सेल्स आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी आपको रेड सेल्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखो ब्राइटनेस रेडनेस की बहुत ही यूनिक है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस और रेडनेस काफी कमजोर आपको नजर आएगी बच्चों। तो हमेशा ध्यान दें डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो रेड कलर आरबीसीज आपको दिख रहे हैं उसकी ब्राइटनेस काफी डल है, और जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको दिखेंगी उसमें आरबीसी की ब्राइटनेस आपको ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अंदर ऑक्सीजन है बच्चों। चलिए बात को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब ये सेप्टम क्या कर रहा है? ये सेप्टम क्या कर रहा था? तो ये सेप्टम राइट साइड और लेफ्ट साइड के ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोक रहा था। ईच साइड ऑफ द हार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू चेंबर्स, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग कौन कौन से दो चेंबर्स है उसकी हम बात करेंगे। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर के चेंबर्स एट्रियम, नीचे के चेंबर्स वेंट्रिकल से बच्चों। ठीक है, तो ये हो गए हार्ट के टोटल 4 चेंबर्स। अब ये हार्ट के जो 4 चेंबर्स है इसको वर्किंग सिस्टम कैसा है तो इसको थोड़ा समझते हैं। एट्रिया का काम क्या रहेगा? एट्रिया का काम ये है बच्चों
कि जिस प्रकार से ये पोस्ट ऑफिस का जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसके ये जो इनलेट पार्ट है, इसमें से हर व्यक्ति अपने अपने एंड से क्या करता है, लेफ्ट ड्रॉप करता है। उसी प्रकार से बॉडी के अलग अलग पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में आएगा, आपके राइट एट्रियम में आएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट से। ठीक है, जैसे कि बॉडी सिटी के अलग अलग हिस्सों से लेटर हम लोग पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर रहे हैं, तो सिटी एंड एमी का बॉडी समझ लो, उसके अलग अलग हिस्सों से लेटर हम कहाँ ड्रॉप करने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस में। तो वैसे ही हम ब्लड को ड्रॉप कर रहे हैं बच्चों, ब्लड को लेकर आ रहे हैं राइट एट्रियम के अंदर। और जिस प्रकार से वेंट्रिकल्स काम करेंगे तो क्या, तो ये सारे लेटर्स को कौन जमा करेगा, पोस्टमैन, और उसको बॉडी के अलग अलग मतलब कि सिटी के अलग अलग हिस्सों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वैसे ही यहाँ पर वेंट्रिकल्स की जिम्मेदारी होगी कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपरली ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पर अब चीजों को कंटिन्यू करें आगे, लेट्स टॉक फर्दर हियर। अब ये देख सकते हो पोस्ट ऑफिस की तरह ये काम कर रहा है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों से एट्रियम में क्या जमा हो रहा है बच्चों, ब्लड जमा हो रहा है। तो एट्रिया आर सिंपली रिसीविंग चेंबर्स, मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्लड जमा कर रहे हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में आपको अलग अलग सिटी के कॉर्नर से लेटर जमा होते हुए आपको नजर आएंगे। अब उसी प्रकार से बात को आगे बढ़ाएं। अब वेंट्रिकल्स का काम कैसे रहेगा, ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों से उन्होंने ब्लड तो रिसीव कर लिया, अब वहां से एट्रिया से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में शिफ्ट हो जाएगा, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमको कोई स्पेशल मसल टिश्यूज की एट्रिया के बाद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि खून को जैसे ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, एट्रिया से वेंट्रिकल में शिफ्ट करना है। तो अब खून जो है ब्लड वेंट्रिकल में शिफ्ट हो गया। अब जिस प्रकार से आप देख सकते हो, पोस्टमैन का काम है कि वहां से सारे लेटर्स निकाल कर कौन से जगह का कौन सा लेटर है उसको उस जगह पे शिफ्ट करना है। ठीक उसी प्रकार से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक उसी प्रकार से हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसको बॉडी के कौन से पार्ट को किधर सप्लाई करना है, ये कौन तय करेगा, तो वेंट्रिकल्स तय करेंगी। तो देखेंगे अभी हम लोग वेंट्रिकल्स, जैसे देखिए पोस्टमैन अलग जगहों पे प्रॉपर लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा है, तो वेंट्रिकल्स ये बॉडी के ब्लड में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो हेड नेक फेस है, जॉइंट्स है, पैर के जॉइंट्स है, घुटने का जॉइंट है, तो बॉडी के अलग अलग हिस्से को क्या कर रहा है, वो ब्लड को सप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग चेंबर्स, या आप चाहो तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स भी कह सकते हैं। जिस प्रकार कोकोनट के पास बच्चों एक टॉप हार्ड कवरिंग होती है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, वैसे यहाँ पर आप देखेंगे वेंट्रिकल्स नाम के जो चेंबर्स है, इनकी जो मसल, इसके अंदर कार्डियक मसल की थिकनेस बहुत जबरदस्त है। कैसे है, ये कार्डियक मसल की थिकनेस क्यों चाहिए वो भी हम बात कर ले। ब्लड को फोर्स के साथ धक्का मार के इजेक्ट आउट करना है, ब्लड को फोर्स के साथ धक्का मार के इजेक्ट आउट करना है, ताकि ब्लड बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंच सके। ठीक है, तो अब उसके लिए अब आप देख सकते हो, यहाँ पर आप मसल्स की थिकनेस को आप देख सकते हो, ये वेंट्रिकल्स की मसल्स को आप थिकनेस को आप देख सकते हो, और चाहो तो थिकनेस को आप कंपेयर भी कर सकते हो, चाहो तो आप थिकनेस को कंपेयर भी कर सकते हो। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की थिकनेस को देखो और ये राइट वेंट्रिकल की मसल की थिकनेस को देखो। ठीक है, इसकी मसल की थिकनेस में और इसकी मसल की थिकनेस में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। राइट वेंट्रिकल की मसल की थिकनेस कम क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड पंप आउट होता है उसे पड़ोस में यानी कि लंग्स में जाता है। मतलब ये जो ब्लड है ना बच्चों, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलकर ये सिर्फ लंग्स के अंदर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। लेकिन यहाँ से जो ब्लड पंप आउट होगा, यहाँ से जो ब्लड पंप आउट होगा, यहाँ से पूरा एंटायर बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा, एंटायर बॉडी में। तो बॉडी में शिफ्ट करना है तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मस्कुलेचर है वो लगभग 3 गुना ज्यादा मोटी होती है बच्चों एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो ठीक है, ये मस्कुलेचर के थिकनेस के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। चलिए अभी देखिए क्या होगा, ये पंपिंग एक्शन से ये लंग में ब्लड गया और इस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल का मस्कुलर थिकनेस आप देख सकते हो और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स का आप थिकनेस देख सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल का थिकनेस काफी मोटा है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, और उसका मैंने कारण भी समझाया, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हैज टू बी पंप्ड आउट थ्रू आउट द बॉडी, जबकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करके सिर्फ हमको अड़ोस और पड़ोस में यानी कि लंग्स में पहुंचाना पड़ता है। तो अब आप देख सकते हो थिकनेस को जरा आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ये रहा थिकनेस लेवल किसका, राइट वेंट्रिकल का, और ये रहा थिकनेस लेवल किसका बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ऑलमोस्ट 3 गुना मोटा मस्कुलर थिकनेस है लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में बच्चों। ठीक है, और कारण मैंने आपको बताया कि थिकनेस का डिफरेंस यहाँ पर क्यों है, क्योंकि राइट से ब्लड जा रहा है सिर्फ पड़ोसी में लंग्स को और लेफ्ट से ब्लड जाएगा पूरे एंटायर बॉडी को, इसलिए यहाँ पर मस्कुलर थिकनेस ज्यादा है ताकि हेवीली ब्लड को फोर्स अप्लाई कर सके बच्चों।
तो अब यहाँ पर हार्ट के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के वाल्व्स हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पर ये जो वाल्व्स को हम देख रहे हैं, कौन कौन से वाल्व्स हैं, जरा इसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग। कौन कौन से वाल्व्स हैं इसको जरा देखेंगे हम लोग। तो वाल्व्स यहाँ पर जो है बच्चों, ये जो वाल्व है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। और यहाँ पर ये जो वाल्व्स है बच्चों, ये आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पे संख्या में 3 होते हैं इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये संख्या में 2 होते हैं इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, इसका और एक नाम है माइट्रल वाल्व। इसका और एक नाम क्या है बच्चों, माइट्रल वाल्व। इसका और एक नाम है MITRAL, माइट्रल वाल्व। इसका और एक नाम है माइट्रल वाल्व। ठीक है, अब यहाँ से ये वाल्व का काम क्या है, तो एक बार ब्लड ऊपर से नीचे आ जाए, एक बार ब्लड जो है ऊपर से नीचे आ जाए, एक बार ब्लड ऊपर से नीचे आ जाए तो ब्लड वापस रिवर्स नीचे से ऊपर ना जाए तो ये गेट बंद हो जाते हैं, वाल्व नाम के गेट बंद हो जाते हैं, यानी कि रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड को हम रोकेंगे। ठीक उसी प्रकार से एक बार ब्लड ऊपर से नीचे आ जाए तो यहाँ से ब्लड वापस रिवर्स होकर नहीं आना चाहिए, इसलिए गेट बंद हो जाएंगे, इनके बाद बंद हो जाएंगे, यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में नहीं आना चाहिए, रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड रोकने के लिए यहाँ पर है। तो ये हो गया बच्चों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। अब आते हैं 2 और वाल्व्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कौन से 2 वाल्व्स हैं, लेट्स टॉक। ये है वाल्व्स, ठीक है, ये है वाल्व्स। अब ये जो है ना बच्चों, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन है, एओर्टा। ये कौन है, एओर्टा नाम की बॉडी की बिगेस्ट आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के बिगनिंग में ये जो चांद के आकार का, ये देखिए इस प्रकार से चांद होता है ना, ईद का चांद जो बोलते हैं हम लोग, तो ये जो चांद के आकार के जो वाल्व्स है बच्चों, इन्हें कहते हैं सेमिलुनार वाल्व्स। इसे कहते हैं पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व्स और इसे कहते हैं एओर्टिक सेमिलुनार वाल्व्स। तो ये हो गए वाल्व्स हमारे। अब ये क्या होगा, ये वाल्व जब खुलेंगे तो वेंट्रिकल में से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा बच्चों राइट और लेफ्ट लंग में। कहा जाएगा, राइट और लेफ्ट लंग में। और यहां से जब ये वाल्व्स खुलेंगे बच्चों तो यहां से ब्लड निकलेगा और ये ब्लड एओर्टा में से होते हुए, ये ब्लड एओर्टा में से होते हुए उसके डिफरेंट ब्रांचेस से बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचना चालू करेगा। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व का लोकेशन, ये पल्मोनरी सेमिलुनर और एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व के लोकेशंस जो मैंने भी आपसे शेयर किए बच्चों। तो लेट्स गो एंड वॉच दिस थिंग। तो ये हो गए बच्चों पल्मोनरी वाल्व्स, ये हो गए एओर्टिक वाल्व जिनको हम सेमिलुनर वाल्व्स के नाम से भी जानते हैं। तो जिस प्रकार से एरोप्लेन्स में हम लोग वाल्व्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर फंक्शनिंग उसके लिए जरूरी है, तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये वाल्व्स हैं, एओर्टिक पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व्स। वाल्व्स खुले, ब्लड आप देख सकते हो, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुले तो ऊपर के चेंबर से ब्लड नीचे के चेंबर में आ गया। अब ये ब्लड वापस रिवर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए वाल्व देखिए क्लोज हो गए। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए, तो देखिए ब्लड जब रिवर्स जाने की कोशिश करेगा तो वाल्व क्लोज होने की वजह से ब्लड वापस रिवर्स जा नहीं सकता, मतलब नीचे के चेंबर से ऊपर के चेंबर में जा नहीं सकता है। अब देखेंगे ये वाल्व जब खुलेंगे सेमिलुनर वाल्व्स तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा यानी कि लंग्स में, और यहां से ब्लड जाएगा एंटायर बॉडी में। तो वाल्व्स खुलेंगे, देख सकते हो भैया। अब ये जो वाल्व्स खुलेंगे तो वाल्व्स जो है, ट्राइकस्पिड वाल्व का नाम तो ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, ये राइट एट्रियम के पास है, राइट वेंट्रिकल के बीच में। एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल या एबी वॉल के नाम से भी इनको जाना जाता है, बिकॉज एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये होता है बच्चों। ये रहे आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जिनकी हम बात कर रहे थे, और ये रहे पल्मोनरी। जैसे ही खुला, अब देख सकते हो ये खुलने के बाद ब्लड जो है यहाँ से मूव कर गया, ब्लड जो यहाँ से मूव कर गया लंग्स की तरफ बच्चों। और अब जब ये वाला वाल्व खुलेगा तो यहाँ से ब्लड मूव करेगा एंटायर बॉडी की तरफ, एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका नाम क्या था तो बच्चों, सेमिलुनर वाल्व्स था। तो ये 4 टाइप के वाल्व्स के बारे में आपको मैंने भी जानकारी दी है, जो हार्ट में ब्लड को रेगुलेट कर रहे कि कौन सा ब्लड किधर मूव करेगा। और ये सेमिलुनर वाल्व सुनकर ऐसा लगता है कि किसी सुपर हीरोज के नाम हो सकते हैं, उस तरीके के नाम थोड़ा सा अजीब सा लगता है सेमिलुनर। अब हम बात किसके लिए करेंगे बच्चों, वर्किंग ऑफ हार्ट के लिए बात करेंगे। वर्किंग ऑफ हार्ट के लिए, व्हाई इज द हार्ट सो इंपॉर्टेंट, कैन बी सर्वाइव, आंसर इज नो। जिस प्रकार से बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से हमारे को हार्ट इज अ मस्ट है, हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन इज अ मस्ट है। तो उसको सप्लाई कौन करेगा, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करेगा, तो ये जब हार्ट पंपिंग करेगा, ये जो हार्ट पंपिंग करेगा, तो अब ये बॉडी के अलग अलग सेल्स आपको दिखाएंगे। हार्ट ने जब ब्लड पंप आउट किया तो हार्ट के जो ब्लड पंप आउट होकर जा रहा है वो क्या करेगा, वो अब आपके बॉडी के हर एक सेल के न्यूट्रिएंट्स को, ये ब्लड में से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए, ये हमारे बॉडी के सेल्स है बच्चों। तो ब्लड में से सेल्स, ब्लड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स है बच्चों,
ब्लड में से जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब क्या होने वाले हैं, वो शिफ्ट होंगे यहाँ से हमारे सेल्स के अंदर, और जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो यहाँ से शिफ्ट होंगे हमारे ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड वेसल है बच्चों, ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, ये बॉडी के सेल्स है। तो वाटर, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब चीजें ब्लड में से निकल के सेल में जाएंगी, और यहाँ पे जो भी वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब ब्लड के अंदर आएगा। तो देखिए इस चीज को, ताकि आप अच्छे से इन चीजों को समझ सके बच्चों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो ये देखिए ऑक्सीजन चला गया अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद कलर ऑफ द सेल को भी देखिए थोड़ा सा चेंज होते हुए आपको नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये हार्ट में फिर से हम देख रहे हैं पूरे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन रिसीव कर रहा है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव हुआ। अब वहां से ब्लड कहां जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व अब खुलेगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुलेगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाने वाले दो ट्यूब्स है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब यहां से ब्लड चला गया बच्चों राइट वेंट्रिकल में, यहां से ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है उसको देखेंगे बच्चों, पल्मोनरी वाल्व खुला और ये पहुंच गया अब यहां से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में पहुंच गया, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर आपको पता है क्या होगा, ये ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और रिटर्न में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो अभी कलर भी देखिए, आरबीसी के कलर को भी आप देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर से क्या निकलने वाला है, इसके अंदर से ध्यान से देखिए, CO2 निकल गया और ऑक्सीजन जैसे इसके अंदर घुसा, देखिए ब्राइट रेड कलर हो गया। अब ये कहां पहुंचेंगे, लेफ्ट एट्रियम में, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब ये कहां पहुंचेंगे, लेफ्ट एट्रियम में, देखिए लेफ्ट एट्रियम में आना स्टार्ट हो गया। तो लेफ्ट एट्रियम में अब जो पहुंच गए, तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा खून पहुंचा बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा खून पहुंच रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, ठीक है। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। एओर्टा में जा रहा है, ये देखिए सेल्युलर वास्कुलर, और यहां से पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो अब आप देख सकते हो पूरे बॉडी को ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और पूरे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स और सेल्स की जो भी नीड्स है वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों। इसको बोलते हैं वन साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और वापस पूरे बॉडी से ब्लड वापस कहां पहुंच जाएंगे, आपके राइट एट्रियम में, यानी जहां से हमने शुरू किए थे, बात वही कंप्लीट हो गई। मतलब हार्ट से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से गया वापस हार्ट में, और हार्ट से गया बॉडी में। तो इसको हम शॉर्ट में समराइज करते हैं, इसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डबल सर्कुलेशन क्या है जरा समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ब्लड कहां जा रहा है, हार्ट से निकला लंग्स में गया, लंग्स से बैक टू हार्ट, हार्ट से निकला लंग्स में गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से बैक टू हार्ट, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि वन सर्कुलेशन। और यहां से जो ब्लड निकलेगा, यहां से जो ब्लड निकलेगा वो कहां जाता है जरा उसको देखेंगे। अब हार्ट में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से जा रहा है पूरे बॉडी में, यहां से जा रहा है पूरे बॉडी में, यहां से गया पूरे बॉडी में बैक टू हार्ट। तो इसको बोलते हैं बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, पल्मोनरी, लंग का साइंटिफिक नेम है पल्मोनरी, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड वापस यहाँ पर जब बॉडी में आ रहा है, हार्ट टू बॉडी और बॉडी से वापस हार्ट, तो इसको बोलते हैं बच्चों सिस्टमिक, क्योंकि बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें अभी पढ़ी है और समझी है, आपने इसको अच्छे से समझा होगा कि हार्ट से डबल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट क्या चीज है, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और अभी वर्किंग ऑफ हार्ट आपको एक्सप्लेन किया है, आपने इसको ठीक से समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।